हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्च लेक्चर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th से जो आपका 10th चैप्टर है सर्कल्स, उसमें एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 लेके आया हूँ, जो कि आपको पेज नंबर 212 पे मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है आप लोगों के लिए। पी क्यू इज़ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे पी क्यू हमें एक कॉर्ड दी गई है एक सर्कल की, जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और वो जो सर्कल है उसकी रेडियस हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी। आपसे बोला है जो टेंजेंट्स हैं टी पी और टी क्यू वो टी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये आपसे बोला हुआ है जो टेंजेंट्स है पी और क्यू पर, वो जो है आगे जब आप इनको इंटरसेक्ट करेंगे तो टी पर जो है मीट कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी। आपको टी पी लेंथ जो है फाइंड करनी है बच्चों, ये वाली टी पी लेंथ। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, मैंने डार्क ही ज्वाइन कर दिया है, लाइट में थोड़ा सा कम दिखाई देता है फिर, इसीलिए इसको मैंने आर पॉइंट मान लिया है सपोज़। और हम हमेशा जानते हैं कि जो टेंजेंट बोल रहा हूँ सॉरी, जो कॉर्ड पर हमेशा सेंटर से परपेंडिकुलर डाली जाती है। ये सेंटर है और ये पी क्यू कॉर्ड है, तो हमेशा यहाँ से एक परपेंडिकुलर डलती हुई ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे की बात समझेंगे और सुनेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको दे रखी है, जो ये पी क्यू कॉर्ड है उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, यानी कि स्टूडेंट्स ये भी 4 हो जाएगा और यहाँ पे ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो परपेंडिकुलर होती है ओ आर, वो इस पी क्यू कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। हमने सुना था परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी होगी। हमेशा जो परपेंडिकुलर होती है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, यानी कि अगर पूरी 8 है तो ये 4 ये 4। ठीक है, इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। चलिए तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं गिवन से। हमें बच्चों गिवन क्या है, यहाँ पे हमें गिवन है ओ पी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, जो कि एक रेडियस है, और हमें पी क्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, जो कि एक कॉर्ड है। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी। हमें टी पी की लेंथ जो है फाइंड आउट करनी है। बच्चों एक काम करते हैं, इसे हम 2 मिनट के लिए एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, और एक काम और करते हैं, टी आर को हम 2 मिनट के लिए वाई मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि फिर बार बार अगर नेमिंग लिखेंगे तो दिक्कत होगी, इसीलिए मैंने टी आर को वाई मान लिया है। अब देखिए, सबसे पहले मैं इन ट्राइंगल पी ओ आर में अगर लगाता हूँ, इन ट्राइंगल पी ओ आर, यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो ये आर 90 डिग्री पर है, यानी कि ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। बच्चों यही तो होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से यही तो आएगा। अब देखिए ओ पी स्क्वायर कितनी है, 5 का स्क्वायर, ओ आर स्क्वायर मुझे निकालनी है, पी आर कितना है, 4 का स्क्वायर। भले हमें पता है पाइथागोरियल नंबर होते हैं 3 4 5, डायरेक्टली ये 3 आएगी, लेकिन निकाल के दिखानी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ओ आर स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 9 और ओ आर आपके पास में आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। वो तो हम ओरली भी निकाल सकते थे, लेकिन आपको एग्जाम्स में करके आनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने पूरा आपको मेथड बता रहा हूँ कैसे करना है। ओ आर आपने 3 सेंटीमीटर निकाल लिया। अब देखिए, हमें यहाँ पे ये पता है कि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। हमने थ्योरम नंबर 10.1 में पढ़ा है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। क्यों? ओ आर तो एक रेडियस है, और सॉरी ओ पी तो एक रेडियस है और टी पी एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो आप पहले यहाँ पे लिखेंगे, आप लिखेंगे ओ पी परपेंडिकुलर टू पी टी। आप यहाँ पे लिखेंगे ओ पी परपेंडिकुलर टू पी टी। ओ पी जो है पी टी के परपेंडिकुलर होगी। क्यों? टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस। देखिए आपको सारी चीज़ें लिख के आनी है एग्जाम में, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो कोई शॉर्टकट मत मारिए, सारे स्टेप्स लिखिए। तो बच्चों ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90। तो एंगल ओ पी टी जो होगा, ओ पी टी वो 90 डिग्री होगा। अब अगर एंगल ओ पी टी 90 डिग्री होगा तो मैं क्या करूँगा कि ट्राइंगल ओ पी टी में पाइथागोरस थ्योरम लगा लूँगा। ठीक है, ट्राइंगल ओ पी टी में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और वहाँ से एक रिलेशन निकालूंगा। इन ट्राइंगल ओ पी टी में अगर हम देखें तो ये एंगल 90 है, यानी कि पूरी की पूरी जो होगी टी ओ वो क्या हो जाएगी बच्चों, टी ओ हाइपोटेन्यूज। और अगर टी ओ हाइपोटेन्यूज हो जाएगी तो ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों,
चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ओ टी स्क्वायर। बच्चों आप थोड़ा ध्यान से देखें, ओ टी कितना है पूरा y प्लस 3, क्योंकि ओ टी में दो साइड आ रही हैं, एक तो ओ आर आ रही है, एक टी आर आ रही है, यानी कि 3 और y दोनों। तो ये लिख देंगे हम इसे y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओ पी कितना है बच्चों 5 का स्क्वायर, पी टी कितना है एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये ओपन करेंगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। गलत तो नहीं किया मैंने, क्यों? क्योंकि भैया यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है ना। अब देखिए बच्चों यहाँ पे तो कुछ सॉल्व हो नहीं पा रहा है, आगे तो कुछ सॉल्व हो नहीं पा रहा है, तो मैं एक काम करूँगा, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहीं छोड़ दूंगा। अब मैं दूसरे ट्राइंगल की तलाश करूँगा, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा TPR इन ट्राइंगल TPR। भैया TPR में ऐसा क्या है, एंगल R 90 डिग्री पर है। आप चाहें तो लिख दीजिए एंगल TRP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो एंगल TRP है वो 90 है, इसके हिसाब से ये वाली जो TP होगी वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, यानी कि TP स्क्वायर इज इक्वल टू TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। कैसे बच्चों, फिर से पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से, सही है। और यहाँ से TP स्क्वायर, TP कितना दिया है बच्चों आपको x, यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू TR कितना दिया हुआ है आपको y स्क्वायर, और आपको PR कितना दिया हुआ है देखिए ज़रा 4 का स्क्वायर 16। भाई ये दिया है ना PR 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए, और ये जो बच्चों एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है वाई स्क्वायर प्लस 16, इसे आप एक काम कीजिए इसमें पुट कर दीजिए फर्स्ट में, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे जो आपके पास में सेकंड में जो वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर की वाई स्क्वायर प्लस 16, इसे फर्स्ट में यहाँ पे पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर में। तो मैं लिख देता हूँ पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन 1। बच्चों यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर आया है, इसे यहाँ फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। पूरा क्या है वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, भैया यही तो है, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। इधर क्या है 25 प्लस, और ये एक्स स्क्वायर की जगह क्या है वाई स्क्वायर प्लस 16, वाई स्क्वायर प्लस 16। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 6y की वैल्यू निकल के आएगी, 9 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना 32 आ जाएगा। पूरा सॉल्व करके 25 और 16 41 में से 9 जाएगा तो 32। तो बच्चों यहाँ से मेरे पास y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 16/3 सेंटीमीटर। क्यों, ये 6 नीचे जाएगा और 32/6 का मतलब 2 से कैंसिल करके 16/3 हो जाएगा। लेकिन मुझे y तो नहीं निकालना था, मुझे तो TP निकालना था, यानी कि x। तो मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ पे y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आराम से यहाँ से PT निकल आएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे वही काम करूँगा, पुट y इज इक्वल टू 16/3 इन इक्वेशन 2। बच्चों सेकंड में रखिए, चलिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16। कैसे, जो y की वैल्यू आई है 16/3 यहाँ रख दी, तो 16/3 का होल स्क्वायर आएगा ना, इस पर स्क्वायर लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये ओपन होके हो जाएगा 256/9 प्लस 16, यही तो हो जाएगा। होल स्क्वायर ओपन कर दिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हमने 9 LCM ले लिया, ऊपर बचेगा 256 और 9 × 16 हो जाएगा 144। सॉल्व होके आएगा 400/9। तो बच्चों x इज इक्वल टू आ जाएगा √ 400/9, क्योंकि इस पर स्क्वायर लग रहा है ना, उधर जाएगा तो रूट, और 400/9 का रूट क्या होगा 20/3 सेंटीमीटर। तो ये लीजिए 400 का तो 20 और 9 का 3। तो बच्चों x की जो वैल्यू है, यानी कि TP जो टेंजेंट निकालना था, वो हमारे पास 20/3 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है, और यही इसका आंसर है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई, पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।